हाय न्यूज के प्रोग्राम चुनावी चकल्लस में हम बात करते हैं श्री मलखान सिंह जी से, जो गुन्नौर जिला पन्ना क्षेत्र से हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं। मलखान सिंह साहब, हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या है आपको इस बार, क्या लग रहा है, कैसा है आपके क्षेत्र में? विधानसभा कौन सी पड़ती है आपकी? ये विधानसभा गुन्नौर 59 है भाई साहब, SC आती है। जी, वो बागरी जी तो अभी विधायक हैं यहाँ से अभी। अभी कांग्रेस के बागरी जी, शिवदयाल बागरी जी विधायक हैं इस बार। उस बार उनको बुलाया नहीं गया था, कार्यक्रम जो हुआ था अभी गुन्नौर में उसमें। अच्छा, CM साहब के कार्यक्रम में अब वो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, शायद बुलाया गया नहीं बुलाया गया वो उनको जानकारी होगी, मुझे जानकारी इस विषय पे नहीं है। नहीं, आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या स्थिति है वहां के क्षेत्र में, स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र में चूंकि इसके पूर्व जो पिछली पंचवर्षीय जो चल रही है रनिंग में, अभी कांग्रेस के MLA थे, तो उनके द्वारा क्षेत्र में कोई विकास के कार्य नहीं किए गए हैं। जी तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी घोषित कर दी है। हमारे पूर्व विधायक राजेश वर्मा जी प्रत्याशी बनाए गए हैं। जी और चूंकि कांग्रेस की सरकार 15 महीने थी, जी। इसके बाद इस समय में जितना सरकार कर सकती थी गुनौर के विकास के लिए करने का प्रयास किया है। ये 15 महीने तो कांग्रेस को मिले थे। जी कांग्रेस का बिल्कुल। ये लेकिन बीजेपी को तो काफी मिल चुका है ना टाइम। बीजेपी ने क्या किया है? लेकिन इन 15 महीने की बात, उसके पहले के तुलनात्मक अध्ययन करें आप, 15 साल की बात करें तो 15 साल में हमारे गुनौर का विकास बहुत हुआ है। यहाँ पे ना तो रोड था, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। इन जी सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पर्याप्त मात्रा में काम किया है। जी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी थी, विकास अवरुद्ध हो गया था। इन कोरोना के बाद से सरकार ने अपना मोर्चा संभाला और हमारे यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य थे वो भी चालू हो गए, जो सड़कें थी वो भी चालू हो गए। और तमाम शिक्षण संस्थान, जो चाहे CM राइज को ले लो, चाहे कॉलेज की बिल्डिंग ले लो, जी। तमाम चीजें यहाँ पे इन 15 महीने में काम हुआ है और बनी हुई है। अच्छा, जनता का क्या व्यू है, जनता का क्या कहना है आपकी नजर अब अभी तो चूंकि क्या है, देखिए भाई, जब चुनाव की स्थिति में अभी दोनों पार्टियां जब सामने जाएंगी, दोनों के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, तब जनता बातचीत करेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम किया है, अभी अधिकतर प्रभावित किया उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना। में? जी लाडली बहना योजना में महिलाओं को जो उन्होंने 1,000 रुपए की राशि दी है, अभी तो शायद 1,250 रुपए कर दिया है। तो उसके कारण से महिलाएं खासी प्रभावित हैं। क्योंकि गरीब कल्याण के लिए जो शिवराज जी ने योजना चलाई है, उन योजनाओं से पब्लिक प्रभावित है। और उसके आधार पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर आगे बढ़ेगी। ऐसा है। यानी शिवराज सिंह का जो मास्टर स्ट्रोक है, वह कमलनाथ के जी ने जो घोषणाएं की थी, 1500 रुपए देने की, 500 रुपए का सिलेंडर, कहीं ना कहीं उसका तोड़ है। जी। नहीं, कमलनाथ जी ने घोषणा करी वो अलग विषय है कि जब आपकी सरकार बनेगी, जब घोषणा तो अलग विषय है, लेकिन ये तो अभी से देने लगे। वही आप तो कह घोषणा रहा कर हूँ। रहे हैं कि जब भविष्य में हमारी, जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और तो शिवराज जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी मध्य प्रदेश के लिए, उन जी योजनाओं तक को बंद कर दिया था कमलनाथ जी ने। जी। तो कहीं ना कहीं तो अब जैसे। वो घोषणाओं पे भरोसा, जी जी, बताएं। घोषणाओं पे, कमलनाथ जी की घोषणाओं पे भरोसा पब्लिक कैसे करे जब आपने जन कल्याणकारी योजनाओं को भी बंद कर दिया था, बजट भी बंद कर दिया था। अब आप कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो 1,500 रुपए देंगे महीने पे, ये तो अभी से देना शुरू कर दिए। जी। तो यानी दूर के ढोल सुहावने हो गए हैं कांग्रेस के सरकार लाने के मध्य प्रदेश में, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, असल में क्या है, कांग्रेस की सरकार आदमी ने, चूंकि इसके पहले भी भाई सब देखी है, जब मध्य प्रदेश की हालत इतनी खराब थी, मध्य प्रदेश में ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था, किसी भी प्रकार की संसाधन लोगों को जो जरूरत होती है उन सभी पे सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया। लेकिन शिवराज जी के आने के बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है। और वो आपको, हमको, सबको दिखाई भी देता है जी कि चाहे जिस क्षेत्र में आप देखो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में देखो, चाहे जी शिक्षा के क्षेत्र में देखो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, चाहे आवागमन के क्षेत्र में देखो, सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश ने प्रगति की है।
और वो जी प्रगति जो आज दिख रही है वो शिवराज जी के कार्यकाल की दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दिख रही है। जी। अच्छा। जनता ने तो सरकार जी जी, जी बताएं जी जी भाई बताएं। साहब, जनता ने सरकार बनाई थी कांग्रेस की कि शायद कुछ करेंगे, जी लेकिन ये अपनी सरकार को 15 महीने में नहीं, 15 महीने ही चला पाए, आपसी तू तू मैं सरकार भी गंवा बैठे। जी। अब सरकार को तो जाना जी, था, जब ज्योतिराज सिंधिया को गुस्सा कर दिया था तो बीजेपी में आ गए, तो सरकार तो जाती, बताइए आप। नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए भाई साहब, ये राजनीति है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा देख के ही लोगों ने वोट दिया था। जी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे देख के लोगों ने वोट दिया था, और आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ऐसे किनारे कर दिया और उनको चैलेंज किया था कि सड़क पर आ जाओ। जी तो उन्होंने कहा सड़क पर हम काहे को आए, सड़क पर हम आपको ही लेके आते हैं। तो उन्होंने ही सड़क पे इनको लाके खड़ा कर दिया। जी। तो तो ये अब तो क्या, अब क्या राजनीति लग का रहा है विषय आपको, है। कितनी कितनी सीटें आएंगी बीजेपी में इस बार, करके दावे किए जा रहे हैं। एक अध्यक्ष जी तो 200 की दावे कर रहे थे, 200 सीटें आएंगी बीजेपी की, जबकि एक अध्यक्ष का कहना है अब आपके पड़ोस के कि अगर कांग्रेस की सरकार जी, नहीं आती है तो हम अध्यक्ष ही छोड़ देंगे। नहीं देखिए, राजनीति में दावा तो अलग विषय है, हम कुछ भी बोल दें दावा करने का, लेकिन ये तो जनता का विषय है कि जनता कितना वोट किसको देती है, किसके काम से प्रभावित है। तो उसके आधार पे, जनता के आधार पे ही सीटों को डिसाइड कर सकते हैं। कोई व्यक्ति या कोई नेता ये दावा कर दे कि इतनी सीट लाएंगे, तो एक अकेले व्यक्ति के दावा करने से कुछ नहीं होता। जी राजनीति में दावा होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोले या कांग्रेस का कोई नेता बोला, लेकिन जी। वास्तविक ये है कि जनता जिसके साथ होगी उसकी उतनी सीटें बढ़ेगी। आपको क्या लग रहा है मैं कितनी इतना सीटें आएंगी इस बार बीजेपी की? अब सीटें देखिए क्या है कि मुझे ये पता है कि इतनी सीटें जरूर आएंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि फाइट है, चूंकि पिछले बार जैसी फाइट देखी थी, नेट टू नेट चल रही थी। जी तो हो सकता है कि इस बार का जो विषय आएगा, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, शिवराज जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हो गई, और केंद्र की मोदी जी की योजनाएं, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको देख के मुझे लगता है कि कम से कम 130-135 सीट्स के ऊपर आनी चाहिए। बहुत अच्छा। अच्छा, आप तो एक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, क्या क्या जी। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों आपको? अब परेशानियों का तो चूंकि क्या है कि सरकार से अपन ने जो चीजें मांगी थी, अभी जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ा संकट था पेयजल का। जी तो पेयजल के संकट के संबंध में हमने माननीय अपने सांसद महोदय के माध्यम से, जो विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, जी उनके माध्यम से सरकार तक ये विषय पहुंचाया था कि हमारा जो नगर है इसमें पेयजल का बहुत बड़ा संकट है, और उसको निदान करने के लिए हमें बजट की आवश्यकता है। तो जी सरकार ने हमें 28 करोड़, लगभग 28 करोड़ का बजट उस पेयजल के समाधान के लिए दिया, जिसके अमृत 2 के तहत। तो हमने वो योजना बना के, और लगभग उसका टेंडर भी हो गया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गुनौर आए थे, तब उसका भूमि पूजन भी कराया। तो मुझे ये लगता है कि हमने जो चीजें सरकार से मांगी हैं, हमें सरकार के द्वारा दी गई हैं। अब जी। थोड़ा सा दिक्कत तो होती है कि टाइम लगता है किसी भी योजना को मूर्त रूप लाने में। बिल्कुल तो बिल्कुल। निश्चित रूप से हम उस समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। जो समस्या लोगों को पेयजल की थी, आवागमन की थी, सीसी नाली के संबंध में जो व्यवस्थाएं हमारी चरमराई हुई थी, चूंकि नई परिषद है, अभी गठन हुए 2 साल हुए हैं, और जी। 1 साल चुनाव को हुए हम लोगों को। तो निश्चित है समस्याएं आएंगी, और उसका समाधान भी सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक अपने विषय पहुंचाएं, और सरकार से उन विषयों का समाधान करा पाए। आप एक इतिहास लिखने वाले हैं नगर, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष हैं आप गुन्नौर नगर परिषद के। जी भैया। तो क्या जी जी। विकास का खाका खींच रखा है आपने, किस प्रकार गुन्नौर को अच्छा बनाएंगे कि सदियों तक लोग याद को करेंगे, पहले अध्यक्ष जी आए थे इस प्रकार नगर का विकास करके गए? भाई साहब, हमारे यहाँ चूंकि अभी तो ग्राम पंचायतें थी, और जी निश्चित रूप से विकास के मामले में अभी हम बिल्कुल पीछे हैं। जी लेकिन हम ये जानते हैं कि सरकार के कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, तो उस विकास की दौड़ में हम अन्य नगर परिषदों की बराबरी पे अपने नगर को लेके आए, ये जी हम प्रयास में हैं। चाहे वो पेयजल से संबंधित विषय हो, चाहे सीसी जल निकास से संबंधित विषय हो। चूंकि गंदगी का अंबार तब रहता है जब पानी के निकास का कोई रास्ता ना हो जी नगर के संबंध में। तो चाहे जल निकास का विषय हो, और हमारी जो जल संरचनाएं हो, तालाब हैं, कुआं है, बावड़ी है,
इन सबको व्यवस्थित करके इनके डेवलपमेंट की योजना हम बना रहे हैं, क्योंकि हमारे नगर परिषद में लगभग 15 से ताल और तलैया हैं, जिसको लेके हम सरकार से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन जल संरचनाओं को भी सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमें बजट उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम इन संरचनाओं को भी अपना भविष्य के लिए संरक्षित कर पाए। तो चाहे वो कार्यालय भवन हो, चाहे वो अन्य भवन हो जो जरूरत है नगर के लोगों को, मानस भवन है, इंडोर स्टेडियम है, इन सभी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी नगर परिषद एक अच्छी व्यवस्थित नगर परिषद बने और हम सबके साथ में बराबरी पे इस नगर को खड़ा कर पाए। ऐसी हमारी कोशिश रहेगी और उसमें सरकार से हम सहयोग की अपेक्षा करेंगे और हमें सहयोग मिल भी रहा है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी नहीं, ये तो बहुत मस्त है आपका, वाटर प्लांट आप करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो ये तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी योजना है आपकी, जरूर इसमें सफलता मिलेगी। जी भूषण जी, क्या कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिशें कामयाब होंगी, चिंता मत करिए। लेकिन आप एक मांग और करिए, थोड़ा डिजिटल युग है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, थोड़ा अपने यहाँ का नेटवर्क और मस्त दुरुस्त करवाइए, जिससे आप एकदम क्लियर पिक्चर दिख सके अभी आप क्या है। थोड़े नहीं, नेटवर्क सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक वार्ड में हूँ अभी, जब आपसे बातचीत हो रही है तो मैं अपने परिषद के वार्ड नंबर 15 में हूँ, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है जियो के नेटवर्क में जी। और बाकी नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। समस्या डिजिटल युग की जो भी सुविधाएं हैं वो नगर के लोगों को मिल रही है और जहां भी दिक्कत होगी तो अभी उसको भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने ऐसी कठिन परिस्थितियों में हाई न्यूज के लिए टाइम निकाल लिया, डायरेक्ट हाथ में लिए खड़े हैं, बिना नेटवर्क के दुरुस्त की है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, आपका प्यार है कि आपने हमको याद किया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज के माध्यम से, खास करके अपने गुन्नौर नगर की जनता के लिए, कि वे आपका साथ लेके चले और अच्छा प्रत्याशी चुने चुनाव में, साथ ही अपने नगर का भी विकास करें, सुंदर स्वच्छ बनाए? मैं गुन्नौर नगर की अपनी जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ आप लोग भी रहेंगे, जितना साथ आप लोग हमारा देंगे हम निश्चित रूप से, चाहे वो नगर की स्वच्छता से संबंधित विषय हो, चाहे निर्माण कार्यों से संबंधित विषय हो, जो भी आपकी जरूरतें होंगी उसे हम पूरा कराने में सरकार की मदद लेके प्रयास करेंगे। आप लोगों जनता जनार्दन से भी आग्रह है कि आप सब लोग आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बनना है उसके साथ रहें। माननीय मुख्यमंत्री जो योजनाएं आप लोगों के लिए चला रहे हैं उन योजनाओं का लाभ लें और आगे भविष्य में, जैसे कमलनाथ जी ने पिछले बार किया था कि योजनाओं का बजट घटा दिया था, योजना बंद हो गई थी, तो ऐसी परिस्थिति आगे आने वाले चुनाव में ना हो। 2-3 महीने बाद जो सरकार बने तो ऐसी परिस्थिति जो पिछले बार बनी थी दोबारा से ऐसी परिस्थिति ना बने। आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। ठीक है देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए आज आपने टाइम निकाला। मिलते हैं फिर कभी, बने रहिए चुनावी चक्कर हाई न्यूज पर। थैंक यू। ओके। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।